क्या अमेरिका अब सचमुच मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स पर फौजी कार्रवाई करने जा रहा है? ये सवाल इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रहा है। दोस्तों, मैक्सिको के ये कार्टेल्स पिछले कई सालों से अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अरबों डॉलर की ड्रग्स हर साल अमेरिका में पहुंचाई जाती हैं और लाखों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। अमेरिकी सरकार के लिए ये कार्टेल्स अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहे, बल्कि एक राष्ट्रीय खतरा बन चुके हैं। और अब खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक गुप्त आदेश पर साइन किया है, जिससे अमेरिकी सेना को कार्टेल्स के खिलाफ सीधी कार्रवाई की अनुमति मिल सकेगी। ये खबर सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगस्त में लीक की। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप का यह आदेश अमेरिकी रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुका है। मतलब अब अमेरिका चाहे तो समुद्र में या मैक्सिको की जमीन पर जाकर कार्टेल्स के खिलाफ सैन्य अभियान चला सकता है। अभी तक साफ नहीं है कि सेना कैसे कदम उठाएगी। अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर से मिसाइल दागकर कार्टेल्स के ठिकानों पर हमला या फिर मैक्सिकन सरकार की इजाज़त से खास फौजी टुकड़ियां तैनात करना जो कार्टेल्स लीडर्स को पकड़े या मार गिराएं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका मैक्सिको के अंदर बैरक और सेफ हाउस बनाने की तैयारी कर सकता है ताकि कमांडो वहां से ऑपरेशन कर सके। सिर्फ चर्चा ही नहीं, अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में कई ठोस कदम भी उठाए हैं। अप्रैल में 2 अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ग्रेविली और यूएसएस स्प्रुएंस मैक्सिको की सीमा के पास भेज दिए गए थे। सीमा पर 8,000 से 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ के पास वही बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो कभी इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल होती थी। ड्रोन्स और स्पाई प्लेन से भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका ने पहले ही युद्ध की तैयारी कर रखी है। अब सवाल ये है कि मैक्सिको क्या कह रहा है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका हमारी ज़मीन पर सेना नहीं भेजेगा, हम सहयोग करेंगे लेकिन कोई आक्रमण नहीं होगा। यानी कि मैक्सिको अमेरिकी मदद चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करना चाहता। ट्रंप का कहना है कि मैक्सिकन राष्ट्रपति कार्टेल्स से इतनी डरी हुई हैं कि वह कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रहे। सिर्फ सीमा पर ही नहीं, अमेरिका अब लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के समुद्रों में भी हजारों मरीन और युद्धपोत भेज चुका है। सीएनएन की रिपोर्ट कहती है कि एक न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बी, कई डिस्ट्रॉयर और मिसाइल क्रूजर और P-8 पोसीडोन जासूसी विमान सभी को मैक्सिको और उसके आसपास तैनात किया गया है। इसे कहते हैं शो ऑफ फोर्स, मतलब ताकत दिखाकर दुश्मन को डराना। अमेरिका ने 2 बड़े कार्टेल्स लाग वाइग्रेस और कार्टेल्स यूनिडोस पर आतंकी संगठन का ठप्पा लगाया है और उनके नेताओं पर $26 मिलियन की इनामी राशि रखी है। इसका मकसद सिर्फ पकड़ना नहीं है, बल्कि कार्टेल्स के अंदर शक और आत्मविश्वास फैलाना है। सोचिए, जब हर लीडर को लगे कि उसका अपना आदमी उसे इनाम के लिए बेच सकता है तो कार्टेल्स अंदर से टूटने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वाकई बिना मैक्सिको की इजाज़त उसकी ज़मीन पर सेना भेज सकता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये सीधा अतिक्रमण माना जाएगा। पूर्व नौसेना अधिकारी रियल एडमिरल जेम्स MC फर्जन ने भी कहा है कि अगर मैक्सिको की मंजूरी नहीं मिली तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन होगा। यानी अमेरिका को या तो मैक्सिको की हाँ चाहिए या फिर किसी कानूनी रास्ते से कार्टेल्स को आतंकी घोषित करके खुद ही एक्शन लेना होगा। अगर मान लो मैक्सिको हाँ कह दे और अमेरिकी सेना पूरी ताकत से उतर जाए तो शायद कार्टेल्स के बड़े लीडर्स मारे जाएं या फिर पकड़े जाएं। छोटे छोटे कार्टेल्स आपस में लड़ पड़े और खुद टूटने लगे। लेकिन ये भी सच है कि कार्टेल्स बहुत विखंडित है। किसी एक नेता को हटाने से पूरा नेटवर्क खत्म नहीं होगा और हो सकता है जैसे ही सेना पहुंचे कार्टेल्स लीडर अंडरग्राउंड हो जाए। दोस्तों, अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। ऑर्डर से सीक्रेट्स हैं, प्लान खुलकर सामने नहीं आए, मैक्सिको ने अप्रूवल नहीं दिया अभी तक। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका ने अपनी फौजी मशीनरी पूरी तरह तैयार कर ली है। अब बस दुनिया इसी का इंतजार कर रही है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक धमकी बनी रहेगी या फिर वाकई में अमेरिका मैक्सिकन जमीन पर उतरकर कार्टेल्स के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी जंग छेड़ देगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका को मैक्सिको के लिए सेना भेजनी चाहिए या फिर यह कदम खुद अमेरिका और मैक्सिको दोनों के लिए बड़ा संकट खड़ा करेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।